नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निकुंज हिंदी पाठमाला का पाठ 4, एक किरण। एक किरण यह एक कविता है और इसके कवि हैं श्री प्रसाद। उद्देश्य, पहले हम ये जानेंगे कि हम ये कविता क्यों पढ़ रहे हैं। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है महानगरों में रहने वालों को प्रभातकालीन सौंदर्य से परिचय करवाना, ओस की बूंदों, चिड़ियों के गीतों, हवा की सरसराहट, पेड़ों के झूमते पत्तों की सुंदरता बताना। इस कविता से यह संदेश भी मिलता है कि व्यस्त जिंदगी की भागदौड़ से कुछ समय निकालकर प्रातः काल के मनोरम दृश्य को देखना मन में नई स्फूर्ति भर देता है। बच्चों, ये जो कविता है, ये कवि ने इसलिए लिखी है ताकि आजकल के जमाने में जो लोग शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, उन लोगों के आसपास ये प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई नहीं देता है। ये प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है छोटे कस्बों और गांवों में। तो उसी प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभातकालीन मतलब सुबह सुबह का जो सुंदर नजारा होता है, उस प्रभातकालीन नजारे से आप लोगों को अवगत कराना या आप लोगों को बताना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और टफ वर्ड भी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब से, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। कवि श्री प्रसाद ने देखिए कितने सुंदर तरीके से सुबह का नजारा आपके सामने प्रस्तुत किया है कि रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण। रेशम का मतलब होता है सिल्क। जिस तरह से सिल्क एकदम सॉफ्ट और शाइनी होता है, वैसे ही सिल्क की तरह ही, रेशम की तरह ही जो सुबह सुबह की जो किरण है, जब वो निकलती है आकाश से, नभ का मतलब आसमान, आकाश, ये हमारा जो स्काई है, उसमें से एक किरण। किरण का मतलब होता है रेज। जो सन रेज होती हैं उनको कहा गया है किरण। तो आकाश से जब सूरज निकलता है और सुबह की पहली किरण जब हमें दिखाई देती है, तो वो बहुत ही सुंदर, रेशम की तरह सुनहरी, चमकीली और बहुत ही मधुर प्रतीत होती है। आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। और जब हम सुबह के सूरज को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे आंचल में या हमारे पास वो बहुत सारी खुशियां लेकर आई है। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। जो ओस की बूंदें होती है, ओस मतलब जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ शहरों में तो बहुत कम पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन गांवों में जहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हैं, वहां पर जो सुबह सुबह है, पत्तों पर देखिए, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, पत्तों पर जब ओस की बूंदें, ड्यू ड्रॉप्स जो होती हैं, जो पानी की बूंदों की तरह जाकर जम जाती हैं, उन पर ठहर जाती हैं, जैसे ही उन पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, तो वे चमकने लगती हैं। और वे कैसी दिखाई देती हैं? ऐसी दिखाई देती है मानो उनमें दिए जल उठे हों। वो ओस की बूंदें उन पत्तों पर ऐसी दिखाई देती हैं जैसे उन पत्तों पर दिए जल उठे हों। और वो जो सुबह सुबह की किरण है, उन ओस की बूंदों में मुस्कुराती हुई हमें नजर आती है।
देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि सुबह सुबह की जो ओस की बूंदें हैं उन पर जैसे ही पहली किरण पड़ती है तो वो ओस की बूंदें दिए की तरह, एक दीपक की तरह जल उठती हैं और ऐसा लगता है कि वो जो किरणें हैं वो उन बूंदों के रूप में मुस्कुरा रही हैं। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। जब सुबह का जो सूरज होता है उसमें बहुत तेज धूप नहीं होती है, उसकी धूप भी बहुत ठंडी ठंडी और बहुत अच्छी लगती है, और जो सूरज है वो भी एकदम लाल लाल थाली, मतलब थाली का मतलब होता है प्लेट, एक लाल थाली की तरह गोल गोल जो है रेड और शाइनी हमें दिखाई देता है। और उठकर आया पूरब में, पूरब का मतलब ईस्ट, ईस्ट से जैसे ही सनराइज होता है, सूर्यदेव जब उदय होता है तो वो लाल गोल गोल थाली की तरह दिखाई देता है। फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण, और फिर धीरे धीरे जब उसकी किरणें बाहर निकलने लगती हैं तो ऐसे लगता है जैसे सोने के तारों, सोने मतलब सोना मतलब गोल्ड, गोल्डन, तार मतलब स्ट्रिंग, जो पतले तार होते हैं उनसे तुलना की गई है सूर्य की किरणों की, सोने के पतले तारों से तुलना की गई है। कैसे कि फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण, जो पूरे आकाश में, पूरे नभ में कैसे छा जाती है, जैसे मानो सोने के तार या गोल्डन स्ट्रिंग्स जो हैं पूरे आकाश में बिखर गई। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताजा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। एक किरण के बारे में, जो सुबह की जो पहली किरण है, सुबह की जो फर्स्ट सनरेज, जैसे ही सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, तो उसकी सुंदरता को दिखाते हुए बताया है कि एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। जैसे ही वो सूर्य की किरणें निकलती हैं ऐसे लगता है मानो पूरा जग, जग का मतलब संसार, ये पूरा वर्ल्ड, पूरा जग ही, पूरा संसार ही बदल गया है। और चिड़िया गाती गीत चली, गीत का मतलब होता है सॉन्ग, ऐसे लगता है कि जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो पक्षी भी अपने सुबह का पहला गीत गुनगुनाते हुए निकल पड़े हैं। हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। ऐसे लगता है कि जैसे ही सुबह की ठंडी हवा चलती है सारे पेड़ उठ गए हैं और सभी को उसने जगा दिया है, सारे पेड़ हिल उठते हैं और वो सुबह की पहली किरण सबको बहुत पसंद आती है। भाई मतलब, भाना मतलब किसी चीज का पसंद आना, उसे कहते हैं भाना। तो इसीलिए कहा है कि जैसे ही चिड़िया गीत गाती हुई निकलती हैं, जैसे ही पहली एक किरण निकलती है सूर्य की, सारा संसार बदला हुआ नजर आता है। चिड़िया अपना गीत गाने लगती हैं, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके पत्तों की सरसराहट की आवाज, और वो झूमने लगते हैं, और ये सुबह की पहली किरण सबको बहुत पसंद आती है। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताजा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। जैसे ही सूरज निकलता है ऐसा लगता है मानो पूरा दिन मुस्कुरा रहा हो, सारी दुनिया जो है वो जाग जाती है, पूरी दुनिया जाग जाती है और ये सुबह की ओर इशारा करती है। सुबह, यहाँ सुबह का मतलब सिर्फ मॉर्निंग से नहीं है, सुबह का मतलब है हमारे जीवन में एक नई शुरुआत से है, कि जैसे ही एक नया दिन निकलता है, नया दिन हमें इशारा करता है या हमें उत्साहित करता है हमारे जीवन में एक नई शुरुआत के लिए। नया नया मन ताजा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। जैसे इतनी गहरी अंधेरी रात के बाद
इतनी खूबसूरत सुबह होती है, वैसे ही ये हमारे मन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग भर देती है कि अगर इतने गहरे अंधेरे के बाद इतनी प्यारी सुबह हो सकती है, तो हमारे भी जीवन में कितने भी मुसीबतें हों, कितनी भी ज्यादा गहरे अंधेरे छाए हों, गहरे अंधेरे मतलब कितनी भी मुसीबतें आई हो, जैसे ही नया सवेरा होता है, बिल्कुल उस नए सवेरे की तरह हमारे मन में नई उमंग, नया उत्साह जगाना है और हमें अपने काम पर आगे बढ़ना है। इतना सब कुछ, सुबह का नया दिन और उस दिन की मुस्कुराहट, हमारे मन में नया उमंग, नए उत्साह, ये सब कुछ अपने आंचल में समेट कर लाती है सुबह की पहली किरण। तो बच्चों, ये हुआ इस कविता का एक्सप्लेनेशन, मतलब इस कविता की व्याख्या। अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।